एग्ज़ाम है मेरा, ये मेरे नोट्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम सब टेक्निकली साथ में ही वी आर स्टडिंग। मेरे को जैसे पता चला था जीकेआई होम के बारे में, तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं घर पे था, मैं चीज़ों को कर रहा था, मेरे से नहीं हो रही थी। फिर मैं यहाँ आया, और जब मैंने यहाँ आया तो मैं यहाँ की चीज़ों को देखा, तो मेरे को देख के यही लगा कि यहाँ मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरीके से फर्निश नहीं थी। और भैया भी ओपन टू सजेशन थे, उनको जो सजेशन अगर मिलती थी अच्छी रहती तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। शॉपिंग चल रही है। ये आज इन सबको शॉपिंग पे लाया गया है। कांच ले लिया था, अब कांच बदलने जा रहे हैं। 100 रुपये वाला कांच लेना है अब इनको। छोटा ले लिया था, अब ये छोटा कांच बदलेंगे यहाँ। हाँ पकड़े पकड़े, ऊंचा रखो बच्चे, तू खड़ा भाई, नीचे हाथ देंगे, समझा? ठीक है, हाँ पूरा। तो एक दिन भैया आते हैं रात को 8 बजे, उनके हाथ में था एक बैग। सब भैया ने सबको हॉल में इकट्ठा किया, उसमें से निकला एक कैमरा। हमें लगा पहले कि सिर्फ हॉल के लिए रहेगा क्योंकि यहाँ सब पढ़ते हैं, हमें आगे का पता नहीं था क्या होने वाला है। फिर उसके बाद भैया ने वो कैमरा यहाँ रखा। फिर अगले दिन वापस आए भैया, फिर उसमें से निकले 5 कैमरा। हमने पूछा भैया 5 कैमरा करोगे क्या? फिर भैया ने एक एक के रूम में जाके रखा है उसको। मेरा बताऊं तो मेरी स्टडी टेबल पे रखा था, मेरा लैपटॉप यहाँ, कैमरा जस्ट यहाँ पे है। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। मैं उसको बार बार पीछे घुमाए जा रहा हूँ कि भाई मत देख इधर, मत देख, फिर भी वो इधर देखे जा रहा है। और फिर अगले दिन सुबह हम शायद 7 बजे थे, भैया ने सायरन बजाया। मेरी पहले दिन फट गई भाई कि ये क्या हो गया। मुझे लगा आज तो मैं पिटने वाला हूँ भैया से। फिर मुझे पता लगा सबके रूम में बजी है। तो फिर भैया ने कहा कि ये कैमरा इसी चीज़ के लिए है कि ताकि तुम जल्दी उठ सको और जल्द टाइम पे सो सको। भैया पर्सनली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं कि अगर उन्होंने शेड्यूल में लिखा कि 5 बजे आपको उठना है, तो वो कैमरे के सायरन से आपको उठाएंगे, लेकिन आपको उठना पड़ेगा 5 बजे। तो वो एक बहुत बड़ा एज है आपकी कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक होती रहेगी और आप कहीं पे भी लैक नहीं करेंगे। तो वो एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भैया आपके ऊपर रखेंगे। तो ऐसा क्या होता था कि मुझे लेट उठने की आदत थी, तो जब मैं यहाँ पे आया तो वो एकदम से हैबिट स्टार्टिंग में मैं बदल नहीं पाया। तो एक बार लेट तक सोया रह गया, भैया ने अलार्म भी बजाया फिर भी नहीं उठ पाया। तो भैया ने फिर फाइन लगा दिया और फिर फ़ोटो गई पेरेंट्स ग्रुप में। और वो एक ऐसा था कि पहले हमें लगा कि अरे यार अब तो डांट पड़ेगी, बट वो हमारी अच्छी हैबिट्स के लिए ही था ताकि हम डिले ना कर सके। एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें हमारे हैबिट के लिए ही थी। और उसके बाद फिर 5 o'clock हम लोग को उठने की आदत हो गई। फिर उसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जाने लगी। एक था वो सोशल मीडिया में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन थी, जो यहाँ पे थोड़ी ठीक हुई। मैं वहाँ अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी मोबाइल से या सोशल मीडिया से। और पर्सनल गाइडेंस जो भैया खुद से दे रहे थे, और मॉक एनालिसिस करने के बाद जो मॉक का जो मिस्टेक्स था वो कॉपी बनाना। हम लोग हॉस्टल से आते थे ना, तो हम लोग सुबह से आ रहे हैं, दिन में फिर लंच वगैरह नहीं हो रहा है, और फिर वो चीज़ें भी आ रही है कि खाना कहाँ है। तो भैया यहाँ पे हम लोग के साथ में बहुत टाइम ये सब भी होता था कि भैया भी आ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ में ही खाना भी खा रहे हैं, और ये भी हो रहा है कि खाने के भी कोई इशू नहीं आ रहा है कहीं से कहीं तक। उनके साथ ही खाना भी हो रहा है, और फिर लेट नाइट्स भी अगर हो रही है तो वो ऑर्डर भी हो रहा है, सब मस्ती मजाक भी हो रहा है। ऐसा कि सीरियस वाली एकदम पढ़ाई नहीं हो रही कि एकदम बस पढ़ाई नहीं चल रहा है। वो सारी चीज़ें हो रही है कि मस्ती भी चल रही है, पढ़ाई भी हो रही है, उसके साथ में खाना पीना मस्ती सब चल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे जीकेआई होम में 1 पढ़ते थे रात को 1-2 बजे तक, और उससे भी लेट हो जाता था। तो फॉर सेफ्टी कंसर्न भैया हमें खुद छोड़ने भी जाते थे, और अगर नहीं छोड़ पाते थे तो यहाँ पे जो बॉयज़ है वो भी हमें हॉस्टल तक छोड़ने जाते थे। उसके अलावा हम बहुत बार यहाँ पे बीमार भी पड़े हैं, तो भैया ने हमारा बहुत ध्यान रखा है, हमारे लिए मेडिसिन लेने गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें की है, हॉस्पिटल्स में भी आए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कोटा फैक्ट्री सीरीज़ है, उसमें जो जीतू भैया है वो मूवीज़ की जीतू भैया है, और जो हमारे रियल लाइफ की जीतू भैया है वो हमारे प्रखर भैया है।
मतलब एक मोमेंट आता है ना कि जब आपको लगता है कि सब खत्म है, तो मेरे अंदर मोमेंट आ चुका था कि अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अकेडमिक्स में मैं ज़ीरो था, ज़ीरो हूँ, ज़ीरो ही रह जाऊंगा। तो भैया कई पॉइंट्स बताते हैं मेरे को, तुम अब क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। भैया ने सारे पॉइंट्स बताए मेरे को कि तुम मॉक्स में किस तरीके से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो उसके नेक्स्ट 10 दिन में मेरे जो मॉक्स में जो मार्क्स थे वो 40 से 80 हुए। कैसे? क्योंकि भैया ने मुझे कितने फैक्टर्स बताए कि तुम्हें सेक्शनल कितने समय में कौन कौन से देने हैं, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, रिलेवेंट वही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इरेलीवेंट नहीं पढ़ना है। ये सब सारे पॉइंट्स भैया ने मेरे को बताए। तो उसके बाद मेरे जो मार्क्स थे 40 से 80 में गए। वो मोमेंट जो था, क्योंकि मेरे मार्क्स 80 में कभी नहीं आए थे, लिटरली कभी नहीं आए थे। मैं उस दिन इतना खुश था। भैया ने मुझसे कहा था कि तो आज क्या पार्टी? तो मैंने कहा भैया बस पार्टी समझिए भैया। तो मैं बहुत ही खुश था उस दिन। भैया ने मुझे बताया कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे मॉक्स में जो मार्क्स थे वो बढ़ते ही गए। तो कर सकता है, तो कर सकता है, मुझे तुझ पे भरोसा है। जो कि जिससे मुझे काफ़ी बूस्टअप भी मिला था और अभी तक है, वो बूस्ट है, वो नहीं जाएगा, वो रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग है। और मतलब बीच बीच में भैया काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बोलते थे जो बहुत हिट करती थी, अंदर हिट करती थी। मतलब ऊपर वो लगता था कि जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोलने के लिए बोल रहा है कि हाँ भाई तू कर लेगा, तू ये कर लेगा। भैया को दिखता था, इसलिए वो बोलते भी थे और एक पुश, अच्छा खासा पुश देते थे, जो कि इम्पैक्ट भी किया जिस पुश ने, जो कि मैं यहाँ से मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए मार्क्स यहाँ आने के बाद। भैया ने हमें अपने छोटे भाइयों की तरह रखा है, सबको, सब मिलजुल कर रहे हैं। लड़के जितने भी थे, लड़कों में आपस में थोड़ी तू मैं होती थी, लेकिन साथ में बैठ के शाम को वही साथ में खा रहे होते थे। ये एक घर की तरह हमारा बन चुका था। मैंने आने के बाद लगभग कम से कम मेरे को 3 महीने हुए, मैंने 15 से 16 बार घर पे बात की है और कभी घर की कमी महसूस नहीं हो रही। हम लोग घर पे दिन भर अगर पढ़ते भी हैं तो ऐसा लगता है कि हम सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, बट यहाँ पे पढ़ाई भी हो जाती थी, हम लोग चिल भी कर लेते थे। बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल सारी चीज़ें खेला हम लोगों ने बहुत। मतलब भैया के साथ घूमने का बहुत अच्छा माहौल मिलता है। सारे स्टूडेंट्स और मैं कहाँ आए हम, ये सब उसी को देख रहे हैं। ये है यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, जहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अपने से घूमो तो नहीं लगता कि हाँ कुछ घूमा है, बट भैया घुमाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लोग रहते हैं और दोस्तों के साथ भी अच्छा लगता है, और भैया भी है तो अच्छा ही लगता है घूमने में। मोस्टली रूम में ही पढ़ाई कर रहा था मैं, क्योंकि मैं किसी से यहाँ इंटरेक्ट कर नहीं रहा था ढंग से, और बस अपने में रह रहा। फिर 1-2 हफ्ते ऐसा ही गया मेरा। उसके बाद हम एक ट्रिप पे गए थे, वहाँ से मैं थोड़ा सबसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। दिवाली के एक दिन पहले जब ट्रिप पे हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने टेकरी नामक एक जगह है यहाँ भोपाल की सबसे ऊंची, जो भाई आपके पैर में तो लगी थी, अब ठीक हो गई। तो आप लंगड़ा क्यों रहे? भूस्थल से सबसे ऊंची जो चोटी है, वहाँ पर हम लोग गए। के बाद हम लोग वहाँ से जाने के बाद सनराइज देखा, सूर्योदय देखा। सूर्योदय देखने के बाद जो नज़ारा देखा हमने, पूरा भोपाल वहाँ से दिख रहा था। उसके बाद हम लोग भोपाल देखने के बाद पूरा उस चोटी से टेकरी के बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए गए हॉकर्स नामक की एक जगह पे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी खाने पीने की वेराइटीज़ हैं। तो किसी ने कचौड़ियाँ ली, किसी ने समोसे लिए, किसी ने इडली खाई। मैंने उस वक्त पोहा सबसे पहली बार खाया भोपाल आकर। उसके बाद फिर खाने के बाद हम लोग निकल गए, केरवा डैम की ओर गए। तो वहाँ पे बीच में एक बाउंड्री थी जो कि टूटी हुई थी, वहाँ टूटी हुई बाउंड्री से अंदर गए हम लोग, जहाँ पे हमें बहुत सुंदर नज़ारा मिला, जो छोटे छोटे झरने गिर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने बैठकर शांति का अनुभव किया। शांति का अनुभव करने के बाद किसी के चुल मचा, तो उसने भैया के ऊपर पानी से छपाक कर दिया। उसके बाद सब जो दृश्य देखने के लिए मिला है, ये भीगा हुआ है, वो भीगा हुआ है, भैया भीगे हुए, प्रकाश भीगा हुआ है, सब कोई भीगे हुए। वहाँ से भीगने के बाद फिर हम लोग निकले, बोटिंग करने के लिए गए थे, बड़ा तालाब। अब वहाँ पे एक उस तालाब के बीचों बीच एक टापू है, जहाँ पे एक मज़ार थी। वहाँ से निकलकर हम लोग खाना खाने चले गए बापू की कुटिया में। वहाँ से खाकर हम लोग सुस्त हो गए थे, सब लोग अपने ट्रैवलर पे ही सो गए, क्यों फिर अगले दिन दिवाली थी। तो उसी की साफ सफाई में हम लोग ने पूरा घर साफ किया। फिर उस दिन पूजा हुई। पूजा होने के बाद हमें छोले भटूरे खाने को मिले, जो कि भैया के द्वारा वो उपलब्ध कराए गए थे हमें। तो छोले भटूरे खाए हमने, पूरा वो दिन एंजॉय किया बहुत अच्छे से।
रहा था, लेकिन उस पार्टी के बाद सब थक पड़े थे, सबको लगा कि नहीं, सबको यहाँ कोई ना कोई दोस्त मिल चुका था। भैया की पार्टी सेलिब्रेट की, जिसमें भैया रात में आए, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे खुद भैया के घर सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही भैया यहीं आकर सरप्राइज दे दिए। हम लोगों ने केक कटिंग किया, भैया को केक से नहलाया पहली बार। भैया को हमने कहा कि आपको कॉलेज की दिन याद आए होंगे, लेकिन भैया ने कहा कि नहीं, आप लोगों ने उससे कुछ ज़्यादा ही कार्य किया है हमारे लिए। भैया के जो मम्मी पापा थे वो भी हमारे साथ थे हर एक फेस्टिवल में, और उन्होंने भी हमारे लिए बच्चों की तरह ट्रीट किया है। जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, भैया के पापा आए, मेरे को गले लगाया, बोला बेटा कोई बात नहीं, एग्जाम कैसा भी जाए तू बस ये सोचना कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्लैट के बाद भी हैं, और क्लैट अब तक था तब भी थे। हर चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली, लाइफ को जीने के अलग अलग तरीके सीखे, और पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके सीखे। जो चीज़ें आगे जाके कॉलेज में एक्सपीरियंस करूँगा वो चीज़ें सीखी। लोगों के बारे में पता चला कि कैसे होते हैं, कैसे अच्छे लोग होते हैं, कैसे बुरे लोग होते हैं, किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स भैया के साथ तो हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस होता है। फिर यहाँ से अब तो जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा है। कल तक लग रहा था कि अब चला ही जाता हूँ, लेकिन अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। फिर भैया से दूर जा रहा हूँ इसीलिए, और फिर बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे बन चुके थे यहाँ पे। कि अभी बैच न्यू आने वाला है और हम सब जा रहे हैं, क्योंकि भैया को ये मालूम नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो जब उनके पास जाएगा, बस यही कहना चाहूँगा भैया को कि बेस्ट ऑफ लक, और जो नए आ रहे हैं उनके लिए तैयार रहो भैया, तैयार रहो, क्योंकि जो हमने किया है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात है, तुम्हें ये कोचिंग बिल्कुल नहीं लगेगी, ये तुम्हारे लिए घर होगा। तो आओ इस घर में तुम भी मेंबर बनो, हम तो मेंबर बन चुके हैं। और मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे क्लैट जर्नी तक साथ नहीं है, उसके बाद भी बच्चे तक, तो अपने जो जब तक तुम्हारी शादी होगी तब तक भी भैया तुम्हारे साथ होंगे। बस हमारी फैमिली का मेंबर बनो। बेस्ट ऑफ लक।